प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद किसान अभी भी आंदोलन की मांग पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ा जलसा बुलाया है। आगे की रणनीति रूपरेखा इस पर तैयार होगी। बातचीत करेंगे। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा से वरिष्ठ किसान अविक साह जी जुड़े हुए हैं। अविक, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। नमस्कार। आपसे अविक जी कई बार बातचीत हुई है हमारी, पिछले 1 साल से लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। आप शुरू से कहते रहे हैं कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे और इससे कम पे किसान नहीं मानेंगे। सर, सरकार तो बैकफुट पर आ गई है, लेकिन किसान अभी भी नहीं मान रहे। वजह क्या है इसकी? मुकेश जी, शायद आप हमारे पुराने चर्चाओं को एक बार प्लेबैक करके देख ले तो शुरू दिन से किसान का मांग एक ही रहा है कि हमें जीने का जी जो जरिया है वो हमारी फसल की दाम, उसकी गारंटी की कानून दीजिए और उस कानून के रास्ते में आपने जो कांटा लगा दिए हैं 3 कानूनों का, इनको हटाइए। इन दोनों चीजों को आप सुनने में लगता तो है कि 2 अलग अलग मांगे हैं, लेकिन मांग एक ही है। भाई आखिर में हम कुछ लेने के लिए आए हैं ना, और वो है कि हम हमारा फसल की दाम की गारंटी की कानून। अब ये मांग आज से नहीं है, 2017 से कर रहे हैं, कानून बनाकर पार्लियामेंट में भेज दी गई है। अब उसी मांग की बात चलते चलते अचानक कोविड के समय ये 3 काले कानून आ गए हैं, तो नेचुरली हमको कहना पड़ा कि भाई आप ये कानून भी हटाइए। किसान तो अपनी आय को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली आके पहुंचा था। मुख्य मांग और एकमात्र मांग वही है। बाकी चीजें जो है सभी सरकार की तरफ से किसान के ऊपर थोपी गई थी, जैसे पराली जलाने वाला कानून, ये बिजली की बिल, और हम कह रहे हैं ये सब जो किसान विरोधी आप काम कर रहे हो, नीति ले रहे हो, कानून बना रहे हो, ये सबको हटा दीजिए। बस मुद्दा और बात इतना ही है मुकेश जी। सर, महापंचायत भी कॉल की गई आप लोगों की तरफ से, और इससे पहले लगातार बैठकें भी चल रही हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम तीनों कानून वापस ले लेते हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहा है महापंचायत में आप लोगों ने? क्योंकि चीजें पहले से तय कर रखी है, तो हमारे दर्शकों को साझा कीजिए कि मिनिमम इससे कम पे आप लोग नहीं मानेंगे। एमएसपी की गारंटी की कानून के नीचे किसान मांग नहीं सकता है, वो मजबूर है। जब तक ये कानूनी गारंटी नहीं होगा, एक देख लीजिए, इस साल का भी देख लीजिए, धान की खरीद देश भर में हो रही है। जहां सरकार खुद खरीद रही है पीडीएस के लिए, वहां तो 1940 रुपया जो एमएसपी है वो दे रही है, लेकिन बाकी देश भर के बाजार में 1200-1300 रुपया क्विंटल में धान बिक रहा है। अब उगाने में 1200-1300 रुपया क्विंटल खर्चा हो और बेचने का वही दाम मिले, तो किसानी घाटे की धंधा हो जाएगी। महापंचायत की जहां तक बातें हैं, हम शुरू दिन से 1 साल से कई तरह की लोकतांत्रिक प्रतिवाद की जरिया ले लिए हैं। जैसे दिल्ली बॉर्डर में हमारी मोर्चा चल रही है, वैसे आपको मालूम है सैकड़ों महापंचायतें हुई है। लखनऊ में आज जो महापंचायत हो रही है ये पूर्व घोषित थी, पहले ही हम तय करके रखे थे, और पंचायतें होते जाएंगे। देश भर में महापंचायत होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की कान तक ये बात पहुंचाना है कि किसान एमएसपी की गारंटी की कानून चाहता है और उन्हें यह कानून बनाना पड़ेगा। 26 तारीख को भी आप लोग कोई बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, क्या कोई ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा? नहीं, 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया, फिर एक बार दिल्ली चलो। तो बॉर्डरों पर किसान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, निकट के राज्यों से, उत्तराखंड का भी मैं बार बार भूल जाता हूं, वहां तो बहुत बड़ा तबके का किसान जुड़ा है। ये सब किसान फिर एक बार मोर्चे पे पहुंचेंगे। हाँ देखिए, हमारा चुनाव, खैर वो अलग दूसरा एक टॉपिक है, चुनाव की बात अब अलग से कर सकते हैं। तो हम मोर्चे को जो है मजबूत करेंगे 26 को। इसके अलावा हमारा वहां पर सभाएं होगी। ये सालगांठ है हमारा, 1 साल किसानों ने जो मेहनत किया, जो तकलीफ झेली है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, नेता लोग भाषण देंगे, हमारे सारे किसान भाई बहन आके वहां जुड़ेंगे। 29 तारीख को, 29 नवंबर को हम पार्लियामेंट की कूच करेंगे, बड़े संगठित और व्यवस्थित तरीके से। 500 किसान हर मोर्चे से
संगठन की अपनी अपनी आइडेंटिटी कार्ड और बकायदा लिस्ट बनाकर हम पार्लियामेंट की ओर कूच करेंगे। लेकिन ये सब 27 को जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक दोबारा बुलाई गई है, आज हम आपको मालूम है प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजे हैं, हमारी बाकी मांग जो है उनके बारे में स्पष्ट करके उनको खुला चिट्ठी गया है। अब उसकी क्या प्रतिक्रिया आता है, हमको सुनने में ये भी आया कि कैबिनेट जो है 24 तारीख को बैठेगी ये रिपील और हमारी मांग के बारे में बात करने। तो ये सारा डेवलपमेंट नजर रखते हुए 27 की बैठक में हम आगे की रणनीति की भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक पूर्व घोषित जितने भी कार्यक्रम था, 26 की मोर्चा को और ताकतवर बनाना और 29 को पार्लियामेंट का कूच अभी बरकरार है, हम उसी प्रोग्राम पर टिके हुए हैं। अविक जी, क्या ये माना जाए, क्योंकि पिछले 1 महीने या 2 महीने के हम पीछे जाते हैं तो आपके आंदोलन फीके पड़ने लगे थे, किसान भी वापस जाने लगा था, खासतौर पर दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर भी अब सुना सुना सा होने लगा था। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तीनों कानून वापस ले लेते हैं, उसके बाद किसानों में जोश भर गया। अब आप लोग आर पार की लड़ाई के मूड में भी आ गए। किसानों को लगता है कि यह संयुक्त किसान मोर्चा को लगता है कि 3 बिल थे वो वापस हो गए हैं, दबाव बनाएंगे तो बाकी चीजें भी वापस हो जाएगी। मुकेश जी, किसान सरकार से लड़ने नहीं, सरकार को समझाने आए हैं। जी। अब सरकार आधा पड़ता तो समझा है, बाकी भी समझ जाए तो आंदोलन हम वापस कर लेंगे। और जब तक सरकार समझती नहीं है तब तक हमारे पास आंदोलन करने के अलावा एक लोकतंत्र में और उपाय क्या होता है। बॉर्डर्स जो फीके पड़े हैं ये याद रखिए, और देश भर के जो किसान नहीं है उनको ये समझने की जरूरत है कि खेती करे बिना किसान के पास और कोई आय का चारा नहीं है। मतलब कोई किसान नहीं है जिसका कोई रेंट से इनकम आता है या शेयर बाजार से इनकम आता है। तो बीच बीच में किसान को अपनी खेती संभालने के लिए गांव वापस जाना ही पड़ता है, इसलिए कई बार बॉर्डर्स आपको सूना सूना सा लगता है। लेकिन आप पहले भी देखे हैं और जरूरत पड़ने से दोबारा हम दिखाएंगे कि एक कॉल के 3 दिन 4 दिन में लाखों किसान बॉर्डर में आके पहुंचते हैं, क्योंकि ये हमारा संकल्प का लड़ाई है, ये हमारा अस्तित्व का लड़ाई है, भविष्य का लड़ाई है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब तो दूसरा काम है, घर में शादी है, हम सब कुछ स्थगित रख के इस आंदोलन को करेंगे। तो बॉर्डर चाहे आज इतने कम लोग, ज्यादा लोग ना हो बॉर्डर में, जरूरत होने से और संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर लाखों किसान दोबारा बॉर्डर पर पहुंचेंगे, जैसे 26 नवंबर को, आज से 2-3 दिन में ही आपको दोबारा दिखाई देगा। 26 जनवरी वाली तो पुनरावृत्ति नहीं होगी ना, क्योंकि कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी होगा। मैंने आपसे कहा भी कि किसान या आंदोलनकारी बहुत जोश में है, क्या उसके लिए भी आप लोगों ने कोई तैयारी की हुई है? हमने कोई प्रोसेशन या जुलूस का कॉल नहीं दिया है। 26 को हमने किसानों को बॉर्डर पर बुलाए हैं। बॉर्डर पर हम इकट्ठा फिर एक बार ताकत के साथ बैठे, एक दूसरे से रूबरू हो, बातचीत करें और आगे की रणनीति तय करें। भाई ये किसान वर्ग का, पूरा देश के किसानों का लड़ाई है। पूरे देश के किसान इकट्ठा होंगे, एक साथ बात करेंगे, तब ना रणनीति निकलेगा। ये कुछ नेताओं का आंदोलन नहीं है। अविक जी, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और आप कई किसानों पर केस भी चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रोड पर सब कुछ देखा गया, गाड़ी कुछ उल्टी चली गई, उन सबको लेकर भी आप आवाज उठा रहे हैं कि तमाम केस भी वापस होने चाहिए और जो किसान एक्सपायर हुए उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। क्या एमएसपी के साथ साथ इन मुद्दों को लेकर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल मुकेश जी, ये जो मांगे हैं ये आंदोलन के चलते हुए मांगे खड़ी हुई है। जो आंदोलन के बीच में खड़ी हुई है वो सब हमारी जायज मांग है, उसको लेके हम लड़ेंगे। कॉम्पनसेशन तो सरकार को देना ही पड़ेगा। अजय मिश्रा टेनी को तो रिजाइन करना ही पड़ेगा, वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए, आंदोलन आपने कहा भी रुकेगा नहीं जब तक एमएसपी के साथ साथ और जो दूसरी मांगे हैं उनको नहीं मान लिया जाता, तब तक आप लोग आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि 26 से 30 तक को लेकर जो आपका एक पूरा पाठ है उसको लेकर भी हमसे शेयर किया और बातचीत की। अविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज आपकी अहम सभा भी हो रही है, उसमें भी आपका बहुत जरूरी है, हमें भी समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको।